गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स को। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने के बाद वो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको ज़्यादा हेल्प करता है, आपको लगता है किसी दूसरे की भी हेल्प होगी, तो इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर शेयर करो। तो मैंने 3 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिए थे, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8। बहुत लोगों की कॉल आई, बहुत लोगों के मैसेज आए। एक्चुअली थोड़ा बिजी था। किस काम में बिजी था? आप लोगों के ही काम में बिजी था, क्योंकि थोड़ा गर्मी ज़्यादा आ गई थी तो स्टूडियो बनाना पड़ा, थोड़ा सेटअप बनाना पड़ा। अब परफेक्ट सेटअप बन गया है, आप टेंशन ना लो, अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो मैंने 3 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया था। अभी 4th चैप्टर लिखा है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है आपके सिलेबस से, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर सेल्फ प्रैक्टिस 4A पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है बच्चों, कैसे करना है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे ना तो अब बस टाइप कर सकते हो, उसकी थॉट या उसका प्रोसेस जो लिखा है वो नहीं समझ सकते हो। तो कोशिश करना कि लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। कॉपी पेन साइड में रख दो, रख दिया। अब चलो, लिखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। लिखा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। बात समझ जाएगी। द नंबर इज 6 टाइम द यूनिट डिजिट, फाइंड द नंबर। तो बहुत ध्यान से समझना है, इससे कैसे करना है बहुत प्यार समझना है। अब जो एक लाइन लिखी है बच्चों, उसको समझने की कोशिश करो। लिखा है द सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट। कोई भी नंबर होता है, जैसे ये लिखा हूँ, जैसे मैंने लिखे हूँ, इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा? तो आप देखो, बोलोगे 8। बात समझ में आ गई। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि पहले हमें ये नहीं पता ये डिजिट पे कौन सा है, ये डिजिट पे कौन सा है, तो हमें बस इतना पता है 2 डिजिट का सम 8 है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे। तो मान लेते थे यूनिट जो प्लेस था वो x था, यूनिट प्लेस x था, तो 10 प्लेस क्या होगा? तो 8 माइनस x होगा। देखो कैसे, नहीं तो आप देख लो। अगर ये हमारा 3 है, ये 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा। दोनों डिजिट आ गई। अगर आप ये नंबर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? तो यूनिट डिजिट पे 3 रहेगा प्लस, अब 10 प्लस का मतलब 10 मल्टीप्लाई 5, तो 50 प्लस 3, तो 53। ये बन गया। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे करना होता है। तो समझ गए, तो हम इसको इरेज कर देते, फिर हम थोड़ा इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते इसको न देखो, लेकिन अगर जो बच्चे समझने के लिए हमारे इस वीडियो पे आते हैं तो उनके लिए ये मैंने बना रखा है कि बच्चों को अच्छे से समझा सके हम। ठीक है, तो बस सेम क्या है, सम क्या है? 12 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट यूनिट डिजिट इज x। आपको जो बेटर लगा, x नहीं, जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। ठीक है, अब x है तो हम क्या करेंगे? तो एक देखो, एक चार्ट, थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं। देखो ये यूनिट, ठीक है, ये 10th, ठीक है, 10 प्लेस कर देते, 10 प्लेस है। यूनिट प्लेस लिखना जरूर, चलो लिख देते, क्या जा रहा। ये हमारा नंबर जो बन के आएगा। बहुत समझने की बात करना। अब ये कह रहा है कि दोनों का सम 12 है, तो जब यूनिट डिजिट ये है तो हमारा 10 डिजिट कौन सी आ जाएगी? 10 डिजिट हमारी क्या आ जाएगी? 12 माइनस x आ जाएगी। बात समझ में आ गई कि दोनों का सम 12 है, तो ये हमारा x है, ये 12 माइनस x, तो देखो ये x हो जाएगा। ये देखो
मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नंबर क्या बनेगा, देखो ध्यान रखना, नंबर हमारा ये क्रिएट होगा, ये होगा। अब चाहो तो इसको हम सॉल्व कर लेते क्या जा रहा, तो 10 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हमारा कितना हो जाएगा 120 माइनस 10 x प्लस x, तो फाइनली जो नंबर हमारा बन के आएगा 120 माइनस 9x, ये हमारा नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर x की वैल्यू अगर पता चल जाए, अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए, बात समझिए, अगर x की वैल्यू पता चल जाए ना तो हम वो नंबर को पता कर सकते हैं वो नंबर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसके लिए आगे स्टेटमेंट दिया गया, थोड़े टफ हैं, हमें मानते हैं टफ है, लेकिन समझने की कोशिश करना, सारे इजी हो जाएंगे। देखो, द नंबर इज 6 टाइम, द नंबर इज 6 टाइम यूनिट डिजिट, बात समझे, द नंबर इज 6 टाइम, द नंबर जो लिखा है, नंबर इज जो नंबर है हमारा, है जो नंबर बना हमारा, ये जो बनना है वो 6 टाइम है, 6 टाइम है किसके, यूनिट डिजिट, जो हमने यूनिट डिजिट मानी x, बस ये स्टेटमेंट बना। तो अब जब सॉल्व करोगे, देखो तो ये 9x है, उस साइड जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी 120 15x, 15 से काटेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 8 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 8 आ जाएगी तो नंबर हम पता कर सकते हैं, देखो 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 8, तो देखेंगे 120 माइनस कितना हो जाएगा ये हमारा 72, सॉल्व करेंगे तो हमारा 8, ठीक है, ये 48 नंबर आ जाएगा। जो नंबर हमारा होगा वो आंसर में अगर लिखना चाहे नंबर कौन सा होगा, वो नंबर 48 होगा। बात समझ में आ गई, छोटा सा प्रोसेस था, बस इस स्टेटमेंट को समझना था, इसको और इसको, 2 स्टेटमेंट को समझना था, समझिए। अब ये मैंने x माना, ये 12 मैंने x माना, ये बात समझ में आ गई। ये 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैंने वो पिछले वाला क्वेश्चन है इसी प्रोसेस पर, ठीक है, दोनों को ऐड जब कर देंगे ना तो हमारा ये नंबर बन जाएगा जो हम अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरा स्टेटमेंट वहाँ से लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्यारा सा लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट और लाइक करने से ये पता चलता है कि आप जब सपोर्ट करते हो तो आपके जो सर्किल में होते हैं वहाँ तक ये यूट्यूब पहुँचाने की कोशिश करता है कि उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो कोशिश आपकी यही रहे कि और लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे पहले किया था वैसे हम 2 को करते हैं। बस कॉपी पेन साइड में रख देना। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आप, ठीक है, अब साइड में रख दो। अब फिर इसको सेकंड समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। ठीक है, तो 2 काम करने हैं। क्या करना है, लेट यूनिट डिजिट इज x। ठीक है, अब 10 प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 डिजिट का नंबर है तो 10 पे क्या आ जाएगा 7 माइनस x। इतना तो पता है। ठीक है, अगर देखा आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे तो नंबर विल बी, अब वो चार्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे तो नंबर क्या है, इसमें जो होगा 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 70 10x प्लस x, तो 70 माइनस
9x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमें दूसरे एक स्टेटमेंट से मिलेगी। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, बहुत ध्यान से करना, अगर रिवर्स करते हैं, बहुत ध्यान रिवर्स करना है, ये यहाँ कर दें, ये यहाँ कर दें, बात समझे, ये हमारा यहाँ आ जाएगा और ये हमारा यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ नंबर आ जाएगा तो नंबर विल भी क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझने, नंबर विल भी जब रिवर्स हो गई, इधर से उधर कर दिया, तो अब ये हमारा 10 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, 10x प्लस 7 माइनस x, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर ले तो देखो 10x में से एक जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9x प्लस 7। अब जो रिवर्स होके बना, डिजिट को रिवर्स कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं, रिवर्स कर दिया, इसको यहाँ लिख सकते, इसको यहाँ लिख देते जिससे दिक्कत ना हो। तो ये हमारा रिवर्स से बना, ठीक है, ओके। अब जब रिवर्स कर दे द न्यू नंबर, तो हमारा ये न्यू नंबर बन गया, न्यू नंबर इंक्रीज बाई 3। तो जो नंबर हमारा बन गया, ये हमारा 3 इंक्रीज हुआ, इक्वल 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा ही है, तो ये हमारा 4 टाइम्स हो गया। गॉट इट। ये स्टेटमेंट बना हमारे दूसरे थे। अभी तक समझ में आ गया? नहीं आया तो 2 सेकंड जाके पीछे देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 9x, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये और ये ऐड हो गया, ये हमारा 284 का जब मल्टीप्लाई तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये 36 जब मेरा इधर आएगा तो प्लस का आएगा, 280 माइनस 10, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारा 45x इक्वल टू 270, ओके। अगर आप सॉल्व करना चाहो, अब इसको यहाँ सॉल्व कर ले, इस 45 का x इक्वल टू 270 अपॉन 45, तो 9 से काटेंगे 30 बार, ये 5 बार, तो x इक्वल टू 30 अपॉन 5, ये x इक्वल टू हमारा 6 आ गया। जब x इक्वल टू 6 आ गया तो नंबर विल भी क्या हो जाएगा, नंबर हमारा यही तो था 70 माइनस 9x, तो 70, अभी माइनस करेंगे 6, कितना हो जाएगा 54, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, तो नंबर हमारा कौन सा निकलेगा 16, और 16 को ऐड करो तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस स्टेटमेंट में जब रखेंगे तो इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक तरीका चेक करने का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, नहीं आया तो इसको आप दोबारा देख सकते हो, जब तक देखो जब तक कोई चीज़ ना आ जाए, आपके लिए मैथ ईजी हो जाए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही ईजी है लेकिन समझना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लैंग्वेज थोड़ा टफ है, एक बार समझ गए तो आराम से आ जाएगा। देखो बोला द सम ऑफ किसका सम बोला, अ नंबर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का नंबर है, एंड ऑफ द फॉर्मिंग और रिवर्स, दोनों का रिवर्स कर दिया जाता तो सम हमारा इतना है, ठीक है, दोनों का। तो हम नंबर मानते हैं, नंबर कौन सा बनेगा, तो देखो अगर ले यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट मान लेते हैं b, 10 डिजिट मान लेते a, तो नंबर हमारा कौन सा बनेगा 10a प्लस b, यही तो बनेगा। अब दोनों को रिवर्स कर दिया, a ऊपर चला गया b नीचे आ गया, तो हमारा क्या बनेगा नंबर 10b प्लस a। बात समझ में आ गई, ये बोला रिवर्स करने पर। अब दोनों का सम,
कितना 1 1 10, तो 11A प्लस 11B 1 1 10, दोनों का 11 से डिवाइड हो जाएगा तो A प्लस B बराबर 10। ये जो स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ गया यहाँ तक, इतने से इतना आ गया। तो डिफरेंस दिया गया तो A माइनस बी या B माइनस ए लें, कौन सा लें, ये थोड़ा सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। दोनों को मैंने सॉल्व किया तो हम B माइनस ए इक्वल टू 6, एक से आंसर निकलेगा। तो A प्लस B बराबर 10 दिया गया। तो देखो A से A कट जाएगा, 2B इक्वल टू हमारा 16, तो B इक्वल टू हमारा 8 आ जाएगा। B इक्वल टू 8 आ जाएगा तो B की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो B की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। किससे आ जाएगी, हम इसमें रखेंगे B की वैल्यू तो A की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, अब जब A और B की वैल्यू निकल आई तो हम देखेंगे नंबर हमारा क्या, 10A प्लस B, तो 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, तो 20 प्लस 8 या 28। अब अगर हम ध्यान रखना, अगर हम A माइनस बी इक्वल टू 6 लेते तो नंबर आता हमारा 82। ध्यान रखना, आंसर हमारा ये वाला आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना बस इतनी सी बात का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते, अगर नहीं आया तो इसको दोबारा से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो 1 2 3 हमने कोशिश की आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। क्वेश्चन 4 को भी वैसे ही करते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, वह कह रहा है ए सर्टेन नंबर बिटवीन 10 एंड 100। अब 10 और 100 में जब नंबर बनेगा 2 डिजिट का। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा, तो देखो नंबर हमारा ये मान लो 10A प्लस B, यही नंबर बन के तैयार होगा जब यूनिट डिजिट हमारी B है और हमारा ये है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लेट लिख लो। ठीक है, लेट यूनिट डिजिट B 10 डिजिट इज B इज A। बात समझ में गई। अब क्या बोल रहा है कि जो नंबर हमारा ये बना है, ये नंबर 8 टाइम्स जो नंबर है, ये भी हमारा जो नंबर है 10A प्लस B, 8 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, मतलब इन दोनों का सम। बात समझ में आ गई, ये बोला है। तो इसको जब सॉल्व करोगे 10 तो इसको सॉल्व करो, फिर सॉल्व करोगे तो 2A, ठीक है, या 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस आएगा 7B इक्वल टू 0। ये हमारा स्टेटमेंट पहले से बनेगा। अब आगे बोल रहा है कि if 40 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8, मतलब उसमें से जो नंबर है हमारा ये, इसमें से अगर 45 माइनस कर देंगे तो क्या बोल रहा है, इट्स द डिजिट विल बी रिवर्स, जो क्या हो जाएगा रिवर्स, मतलब ये 10B प्लस A ये हो जाएगा। ठीक है, बोला रिवर्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा माइनस का 10B माइनस का इक्वल टू ये प्लस का इधर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये जाएगा 9A माइनस 9B इक्वल टू 45। 9 से डिवाइड कर दो तो A माइनस B इक्वल टू 5। ये हमारा निकला था 2A माइनस 7B इक्वल टू 0। अब 2 को हटाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A और फिर 2B और 10 माइनस करो प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा
7 में से जाएगा तो माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 10, तो b इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। जब b इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा तो a की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते। ये लिखा था, कहाँ लिखा था, a माइनस बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो a यहाँ रखेंगे 2 इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। a और b की वैल्यू निकल आई तो नंबर भी निकल आया। नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, तो 70 प्लस 2 और हमारा 72, ये हमारा आंसर निकल आया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस था, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बनाने में डिफ़िकल्टी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 5 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन जो आपने हिंट दिया उसके अकॉर्डिंग करा देंगे तो आपको सिंपल लगेगा। तो लिखा नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, द राइट हैंड बीइंग 0। तो 3 डिजिट का नंबर है, तो मान लेते हैं जो ओरिजिनल जो नंबर होगा ये मान लें 100 ए प्लस 10 बी, राइट हैंड पे हमारा 0, ठीक है। तो हमारा जो नंबर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 100 ए प्लस 10 बी, 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, मतलब कोई भी होगा तो उस पर राइट हैंड पे हमें 0 दिखना चाहिए। अगर इफ़ द लेफ्ट हैंड द मिडिल डिजिट, मतलब देखो मिडिल डिजिट लेफ्ट हैंड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड और मिडिल डिजिट, इसकी बात इसमें नहीं करा, लेफ्ट हैंड और मिडिल डिजिट जो इंटरचेंज हो जाएगी, तो हमारा जो बन जाएगा 100 बी प्लस 10 ये हमारा बन गया। अब कह रहा है कि इंटरचेंज द नंबर विल डिनिमिस्ट 180। डिनिमिस्ट का मतलब है उन दोनों का अंतर इन दोनों का अंतर हमारा कितना 180, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। अंतर ध्यान रखना, डिनिमिस्ट का मतलब होता अंतर 180। अब देखो ये 100 भी है, तो इसके साथ ये 100 ए तो माइनस है 90 ए माइनस 90 भी, ये आ जाएगा दोनों को सोलो के 90 ए पूरा लिखा 90 ए, तो 90 से डिवाइड देंगे इसमें तो ए माइनस बी इक्वल टू 2, ये हमारी पहली कंडीशन निकल आई। आप सेकंड के कंडीशन पे चलते हैं, सेकंड वाली।
इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट जो नंबर हमारा लिखा है, ये लिखा है, यही तो है, ये है नंबर। इफ द लेफ्ट हैंड डिजिट हाफ, तो ये हमारी हाफ हो जाएगी, ठीक है। आगे द मिडिल एंड राइट हैंड डिजिट आर इंटरचेंज, ये हमारी आगे, ये यहाँ आ जाएगी और ये हमारी यहाँ आ जाएगी डिजिट, ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब ये सॉल्व होके आएगा 50A प्लस P, यही हो गया, यही बोला है। इस नंबर ए डिनिमिस्ड बाई इतना, अब इनका पहले से ओरिजिनल नंबर से इतना हो गया, तो देखो 100A प्लस 10B माइनस 50A प्लस B इक्वल टू 454। अब इसको सॉल्व करो तो हमारा ये 50A, अब एक कम हो जाएगा हमारा 9B इक्वल टू 454। कितने से कटेगा? कोई से कटेगा नहीं कटेगा। हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारी दो कंडीशन बनेगी, एक दो इक्वेशन को सॉल्व करना है जो हमने पहले कराया था, दोनों को सॉल्व करके आपको जब ए और बी की अब वैल्यू निकल आए ना, तो उसको इसमें पुट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आप कर लेना, इतना तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये हिंट में था। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप देखते रहिए इस वीडियो को, कोई भी तकलीफ़ हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपकी हेल्प करता है, तो आप और लोगों को ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।